हमसे भी ज्यादा किसी के मानने वाले हो। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कुछ छोड़ के शीश महल चले। और यही नसीहत हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला इमाम हसन को भी की। आपने फरमाया बेटा हसन, कभी फैसला करना पड़ गया ना कि दीन और दुनिया, तो दुनिया छोड़ देना, दीन रख लेना। करबला वालों का पैगाम, बाबा क्यों दीन रख और क्यों दुनिया छोड़। फरमाया बेटा हसन, अगर तू दुनिया को नहीं छोड़ेगा तो एक दिन इसने तुझे छोड़ देना है। को बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चले। को पलिया नास ते नखरे विच, को रेत गरम ते थल चले। कोई भुल गया मकसद आवन, कोई करके मकसद हर चले। गुलाम फरीदा थे सब मुसाफिर, कोई अज चले कोई कल चले। हजरत जी जहां हमने जाना है वहां इस तरह बात नहीं खत्म होनी कि मैं उत्थे जाके कहूं जी मैं गुजर तो मेरे गल चाह पाना। बात इसको हमने पता नहीं क्या क्या बना रखा है, फलाना फलाना। ओ ये मैं तो कहता हूँ ये तार तोला ने यहाँ ही काट दी। वजालना बैनकुम शुअबन व क़बाइला लतआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। भाई बट जट राई साई महर ये नहीं बात कल बातें चली। हाँ उथे अमलों दे होने ने नवेड़े, किसे नहीं तेरी रात पूछनी है। ये तो किसी कागजों में नहीं है बात, जिसको हमने पता नहीं क्या बना दिया। उथे अमलों दे होने ने नवेड़े, किसे नहीं तेरी रात। इसलिए ये इस टाइटल से जरा बच के रहना, इस टाइटल से जरा बच के रहना, क्योंकि हजरत बाबा फरीद भी फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी भुली। ये गुजर साहब जा रहे हैं, भाई मैं अपनी बरादरी का नाम लेने तक गुस्सा न कर, मैं अपनी का नाम लेना। ये गुजर साहब जा रहे हैं, ये भाजी गुजर साहब की हो दो दिल लग गए। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी वेख के मिट्टी फुल्ली। भुलियो ना सब मिट्टी जे है, भुलियो ना कदी भी। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी वेख के मिट्टी फुल्ली। मिट्टी असी ते मिट्टी रोई, खेड़ खोड़ फिर मिट्टी होई। बस यही पैगाम करबला है। भूलियो ना जाना है लोए लोए पर लै कुड़िए जे तुद पांडा पर शाम पई बिन शाम मोहम्मद कर जांदी ने डर। ये हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला, ये तारीख का वो बादशाह है कि हम तो 10 रुपए नहीं ना छोड़ते। इन्होंने मोहब्बत इलाही में बला की बादशाही को ठोकर मारी थी। ये वो शहबाज है। और लिखा है कि जो आपकी बादशाही, बस अल्लाह जिस पे कर्म करे, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला बनता रहा। ये लिखा है लग गई थी लो, लेकिन अभी मामला नहीं था बना। ये सोए हुए थे अपने महल में, सबसे ऊपर हजरत का कमरा था। तो लिखा है कि आपके कमरे में से ना कुछ शख्स भागता हुआ गुजरा। उसका भागना इतनी शिद्दत से था कि हजरत उठ बैठे। बड़े हैरान हुए, बाहर पहरेदार खड़े हैं, बंदा अंदर कैसे आ गया? आ ही कोई नहीं सकता। ठीक है जी, अभी आप इसी सोच में थे कि आपको छत पे भी उसके भागने की आवाज सुनाई दी, छत पे। ठीक है, अभी हजरत सोच ही रहे थे कि ये बंदा कैसे गया। ये सोच ही रहे थे कि ये ऊपर क्यों भाग रहा है। उतनी देर में वो बंदा वापस आ गया। हजरत जल्दी से उठे और उसका हाथ पकड़ के ना उसको फरमाते हैं तू छत पे की करने गया है? तो आगे सर करता है हुजूर मेरा ऊंट लग गया, गवाच गया है, मैं छत पे ऊंट लपड़ गया। आपने फरमाया तेरी मत तो नहीं मारी गई, और कभी छत पे भी ऊंट मिले हैं। और करता है हुजूर जे छत पे ऊंट नहीं लगता तो फिर की पलंग ते रब लब जाता है। तुसी भी तो वो अकल नहीं गल करो। ये थी वो चोट जो आपके दिल में लगी। फिर लिखा है कि हजरत का वो बिस्तर जिस पे हजरत लेटा करते थे ना, वो बिस्तर में को हमारी तरह पहली बात है, पहले भी बादशाह सलामत का बिस्तर था, कैसा आलीशान बिस्तर होगा। फिर उसके बाद लिखा है कि हजरत के उस बिस्तर पर लेटने से पहले आपके लिए 100 किलो 2.5 मन गुलाब की पत्तियां बिछाई जाती थी। फिर आप उस बिस्तर पे लेटा करते। और लिखा है कि वो खादिमा जो अरसाए दराज से इस खिदमत पे मामूर थी, वो पत्तियां डाला करती थी, जहरे रोज डालती थी। एक दिन दिल में ख्याल आया भला मैं भी तो लेट के देखा कि मेरा बिस्तर कैसी नींद आती। अल्लाह रजी ऐसी नींद को बड़ा बची,
क्या आजम चिश्ती साहब ने कहा था, सस्सी सुती यार गवाया, कहते तू भी ना सो जाएंगे। दुआ करो माफी मिल जाए तो फरिश्ते ने कहना आज एवें सो जिवें पहली रात दी दुल्हन सोंदी है। सोवांगे जाके क्या तेरे को सोना है क्या? ये इतने कीमती लम्हात सो के गुजारने के लिए नहीं। सस्सी सुती यार कितने तू ही ना जाके। और स्पेशल जी मेरी कैटेगरी है ना, जी स्पेशल मेरी कैटेगरी है चिट्टियां वाल, साडा ते सोना बनता ही नहीं, सानू नहीं सोना चाहिए। थोड़ा जिहा भी सो ते सानू पैगाम आ गया। जे असीं इहनूं पैगाम नूं ना मन्नीए ते साडे तों वड्डा कोई बेवकूफ नहीं। काले वाल मुसाफिर होए चिट्टियां डेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शी मौत सने। सानू नहीं चिट्टियां वाल वालियां नूं सोना चाहिए। बड़ा सो लिया यार, ये कोई जमदे ते नहीं आए, ये कोई 15 साल या 25 साल की उम्र नहीं आए, उम्र ही आए ने आके। और आके की कहण दे ने बंदे बस कर छड़ दे, तेरा नहीं सोना बनता, तेरा नहीं सोना। वो बस लेटी तो लेटती आंख लग गई। अरे सारा दिन की थकी थी, ऊपर से ऐसा बिस्तर हो इसमें 100 किलो पत्तियां बिछी हो तो क्या बिस्तर होगा, वो सोते ही नहीं, आंख लग। तो आंख उस वक्त खुली कि जब कोड़ा पड़ा, उठ बैठी, क्या देखती है हजरत बड़े गुस्से में खड़ी, कमीना की जल्लाद ने फरमाया तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक नौकरानी हो के मेरे बिस्तर पर लेटती है। जल्लाद को कहा इतने कोड़े मारो कि इसकी खाल उधेड़ जाए, उधेड़ दो खाल इसकी। यार औरत जात थी, कोड़े पड़े रोना शुरू कर, लेकिन चंद कोड़े खा के ना मुस्कुराने लगी। अब हजरत भी बड़ी जहांदीदा शख्सियत के मालिक थे, फरमाया बस करो। पूछा पहले रोंडा ही से होना सीखी, अर्ज कर दी हुजूर जाहिर है कोड़े पे नहीं दर्द हुई रोना। फरमाया असल सवाल है ऐसी क्यों? अर्ज की थी हुजूर कोड़े पैण डे सन, दर्द होण डई सी, रोण डई सी, एक ख्याल आया था। फरमाया यार तू कोड़े पैण डे सन, दर्द हुई, ख्याल आया क्यों रोण रही? गलती की थी यार, चल खा हूं चुप कर, कुछ नहीं होता। लेकिन ऐ सोच के खुश भी तो हो ना, तू सौंदे इरादे ने तो नहीं लेटी है, तू तो चेक कर लेटी है ते एने पैण डे ने जेड़ा कई सालां दा सौंडिया ओनू किन्ने पैणा है। यही पैगाम करबला है ना, सो जागो जागो, कत्ले हुसैन असल में इस्लाम जिंदा होता है। लेकिन हजरत मैंने तो फजर दी नमाज से कभी इस्लाम लभा ही नहीं। 4 बाबे होंगे, जोर दी नमाज इस्लाम लभा ही नहीं। मस्जिदां गए, इमाम हुसैन ने मस्जिदों को आबाद करने के लिए कुर्बानी दी थी हजरत, देखो और सबीलों के लिए नहीं दी थी। लेकिन दुख है इस्लाम, इसलिए जागो, खूब अपने अल्लाह को याद करें, खूब दुर्बल तकरीब क्या हो बंदा, लेकिन नहीं हम बहुत पीछे, हम किसको सुनाए बंदा भी तो मिले। मैं पहले आपकी नहीं, पहले तुम अपनी बात कर रहे हो, कौन सुनाया हमने? ऐबूती करबला सुनाने छोटी बात तो नहीं है, ये तकवा था हमारे बुजुर्गों का। बाबा साहब की खिदमत में मुरीद अपने बेटे को लेके आ गए, अर्ज की थी हुजूर इन्हें मना करो, गुड़ खा खा के दंद खराब कर रहा। जहर उस वक्त तो कोई डेंटिस्ट नहीं ना होते थे कि नए लग जाए, वही थे बस। आपने फरमाया अच्छा भाई संगिया कल है कि चला गया, कल फिर लेके आया। आपने उसके कंधे पे हाथ रख के फरमाया भाई गुड़ ना खाया। उस मुरीद को ना थोड़ा गुस्सा लगा, हुजूर अगर यही बात कहनी थी तो कल कह देते, यही बात अगर कहनी थी तो कल कहते, फिर मुझे बुलवाया और बात फिर कोई नहीं। आपने फरमाया यार कल इन किवें कहंदा, थोड़ी देर पहले तो आपे खादा सी हैं। कौन सुनाई है? छोटी बात है, देखो तो सही है। ताकत हुंदियां जोर न लाया। अच्छा कौन टल रहा है? टल रहा है अगर स्पेशल माड़ा होएगा, टल रहा है कोई नहीं टल रहा। इमाम हुसैन की शान है, ताकत हुंदियां जोर न लाया। मैं वो किताब की नहीं सुनाऊंगा, कैमरा लगा है, बातें रुकती नहीं है। अगर बात गलत होगी तो पूछने वाले पूछ लेंगे।
भाई ये की सुनाइए, कैमरा लगा है बाहर, सबके लगे हैं। कि मैं आपको अपने घर की बात सुनाता हूँ। मेरे नाम के साथ लिखा है खादमी, मेरे परदादा पीर मुर्शिद हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह। क्या नाम है? खादिम। ये जरा खादिम अली का जोर देखना तो कुर्बान जाऊं, फिर इमाम हुसैन का जोर क्या होगा। ये पीर सैयद जलालुद्दीन शाह मशहदी रहमतुल्लाह, ठीक है, इरफान शाह मशहदी के वालिद गिरामी डॉक्टर आसफ अशरफ जलाली के शहर। हजरत जब भी तशरीफ लाते थे ना सियालकोट में, तो आप मेरे बुजुर्गों से मिले बगैर नहीं जाए। और उस वक्त हजरत की उम्र 100 साल से ऊपर थी। और किबला शाह साहब मेरे बुजुर्गों के लिए फरमाया करते थे कि कीमोरी पक्का पाल जिसे तान नहीं हो थोड़ा जैसा चोली भी आ जाए। बहुत बड़े बड़े शेख। वो लिखा है कि एक दिन ना हस्बे मामूल किबला शाह साहब तशरीफ लाए हुए थे। दोनों अल्लाह के वली माँ में गुफ्तगू थे। जाने का वक्त आ गया, मुरीदों ने आकर की हुजूर 3 बज गए हैं, 3:30 बजे गाड़ी निकलनी है, तो आपकी बिला हकीम साहब से इजाजत नहीं, ताकि कोई 10-15 मिनट अड्डे जाते भी लगने हैं, आगे जाके गाड़ी में जाके कोई जगह भी लेनी है माकूल सी। तो किबला शाह साहब ना हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह ताला अलैह को फरमाने लगे कि जी फिर मैंने इजाजत दो, मैं जड़ा ना निकल रहा। तो आगे से हकीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे दादा परदादा शेख आप फरमाने लगे शाह जी, अरे मेरा दिल करता है कि सैयद हजरात मेरे कोल रहो। भाई बड़े लोग हैं, बड़े दर्द वाले लोग थे। आगे से शाह साहब अर्ज करने लगे कि जी मैं जरूर रहता, लेकिन है कि बच्चे बड़ी बड़ी दूरों पढ़न आए हैं, तो मैं जाकर उन्होंने पढ़ाना। अगर इतने रहांगा बच्चों का एक दिन जाया हो जाए। तो हजरत आगे से ना आजिज़ी करके, और याद रखना हजरत जी आजिज़ी करनी है। हाँ जी, आकड़ के किसी ने नहीं लभा है कभी, जिन्होंने लभा जी लिख के लभा जी। मैं उस दिन हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल पढ़ रहा, देखो ये कैसी ज़रबे लगाया करते थे। आप फरमाते हैं वो दिन अली के लिए बड़ा ही अच्छा होगा जिस दिन को अली से मसला पूछे और अली के मुझे नहीं आता। अल्लाह को मसला है बेटा हजरत अली ने नाम कैसा था, और आ क्यों नहीं सकता। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे यमन की तरफ काजी बना के भेजा। तो कहते मैंने अर्ज़ की ए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम मैं तो पढ़ा ही नहीं, मैं किस तरह फैसले करूंगा। तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने अपना दायां दस्ते मुबारक मेरे सीने पे रखा, और मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक की ठंडक को अपने सीने में महसूस भी किया। हजरत अली फरमाते हैं उसके बाद को ऐसा मसला फैसला ही नहीं था जो अली ना कर सका हो। और मैं हजरत इतना भी कहूंगा इस दस्ते मुबारक का फैज खत्म नहीं हो गया, आज भी जारी उसारी है। वो आगे हजरत अली का गुलाम भी तो आया, फैज आज भी जारी है। और हजरत जी कुर्बान जाऊं हजरत शेख अबुल खैर अख्ते अलैहि रहमत अब फरमाते हैं मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना हाजिर हुआ मदीना तैयबा। कहते 5 दिन वहां मुझे ये भी कोई रंग नहीं समझ आया। मदीना तैयबा तो वो जगह है बैठ के आपने ख्याल करना है, चीज फिलफोर हाजिर है। मैं आपको अपनी बात सुनाता हूँ। मैं जब पहली बार हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने कर्म नवाजी फरमाई ना, बोला जाए ये गुनाहगार था, ये इसी तरह ना जैसे ही सारे उलमा बैठे, मैं उस साइड पे कुरान करीम लेके ना बैठा हुआ था। वो सारे दोस्त आपस में बैठे किसी मसले पे गुफ्तगू कर रहे थे। एक अरबी वज़ाकता का शख्स, लेकिन उर्दू नफीस कमाल की उर्दू उसने बोली, लहजा बड़ा जबरदस्त। मेरे मुंडे कंधे पे हाथ रख के ना उसके हाथ में एक बर्तन था, मुझे देख के कहता जी ये आपके लिए दाल है। मैंने ऐसे देखा, तो बंदे मैंने पहली बार देखा था। मैंने कहा हज़रत आपको गलती लग रही है, दाल मेरे लिए नहीं है। तो मुझे से आगे से मुस्कुरा कर कहते हैं हमें कभी गलती नहीं लगी, दाल आपके लिए आई है। मैंने कहा भाई क्या बहस करनी। मैंने दाल पकड़ी और मैंने सामने रखी। जो मैंने एक मिकदार पढ़नी थी ना कि भाई इतना मैंने तिलावत करना है, उतना मैंने करके मैंने कुरान करीम वहां अलमारी में रखा। वो दाल का बर्तन उठा के दोस्त बैठे थे उनके पास आ गए। मैंने कहा चलो भाई बाहर चलो जाके रोटी लेने, दाल आई है तो रोटी खाई। उनमें से एक बैठा बंदा कहता हो मैं हूं इतने बह के कह रहा था यार गोशत खा खा के दिल लग गया कि तू दाल लभे है। मैं हाथ जोड़ के क्या मैं भाई तेरे को दादा वास्ते ही हुने करी दाल ते दिल करने बाहर जाके 6 हाथ की दाल खा ले, इत्थे बह के इंदी गल ना करी। तू देखते सही तू मेहमान किन का बना हुआ है। और हज़रत जी सुनिए ऐसी बड़ी बातें सुनाते हैं आके अजीब गरीब से। इस तरह का काम नहीं करना कभी। इतनी बड़ी बारगाह से मांगनी भी है तो दाल ही मांगनी है। चाहे यहाँ तो ना दाल सौदिया लभदी ना हो तो बंदा मांग ले, हलवा सौदिया में मिलता ना हो तो बंदा मांग ले। वो चलिया उसे झोली फैला के रो के अर्ज कर हुजूर ऐसी निगाह करम फरमाओ कि मरण तक है मामूल रवे, सरगी होए मुसल्ला होए कुरान होते अतरू होए। मांगने वाली चीज मांगो यार, इतनी बड़ी बारगाह
फिर हजरत उसके बाद मेरा आज तक मामूल है, अगर अल्लाह कर्म फरमाए मैं अंदर बैठने से बहुत डरता हूँ, अंदर बैठने से बहुत हो ही नहीं सकता हजरत, दिल में ख्याल आए और चीज ना आए हजरत, ख्याल बाद में आता है, चीज पहले पहुंच जाती है। हजरत शेख अबुल खैर अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मैं जो है ना 5 दिन वारा कुछ खाने को नहीं मिला, तो हजरत जी हमारी तरह वो कच्चे तो नहीं थे ना, उधर से नहीं मिला तो जाके झोली किसी और की बारगाह में फैला दी, ना ना हजरत जी वो पक्के लो, और हजरत जी हो ही नहीं सकता। मैं तो अपने हुक्मरानों को रोता हूँ, और डंगरों खुदा तुम्हें अकल दे, तुम्हें शऊर दे, तुम्हें कुछ समझाने वाला समझाए, और अमेरिका के आगे जाके झोली फैलाते हो तो जाके मदीना तैयबा में क्यों नहीं फैलाते हैं? हाँ, IMF के आगे जाते हो, वर्ल्ड बैंक के आगे जाते हो, वहां जाके झोली क्यों नहीं फैलाते? और मैं हजरत जी लिख के देने को तैयार हूं, हमारे हुक्मरान सच्ची नीयतें करके पक्की तौबा करके जाके बैठ जाए सारे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में झोली फैला के, अगर अगले दिन आके इमरान खान ये तकरीर ना करे मैं नाम बदल दूंगा, जो सजा कहेगा मैं भुगतने को तैयार हूं, और उस तकरीर में ये सिर्फ एक ही शेर पड़ेगा, भर के झोली मेरी सरकार ने मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए हैं या रसूल अल्लाह। हम क्यों जाए अंदर, हम मालिक वाले हैं यार, हुजूर हमारे मालिक हैं, मैं तो मालिक ही कहूं हैं, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम हमारे मालिक है जी। वो भाई गैर के पास तो वो जाए जिसका कोई मालिक नहीं है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम क्या मौलाना रूम ने ये मिसाल बयान नहीं फरमाई? आप फरमाते हैं वो बकरियां ना इजड़ सी सारियां रल पे चलन, ਅਸੀਂ ਆਲੇ सुन्नत इजड़ आ इजड़ू ना नहीं खड़ी हुआ है, इसे बघियाड़ ने फड़ देना था, इजड़ ना लगे रहो। बस एक बघियाड़ ताक में था, एक बकरी कर गई गलती, बस चढ़ गया पीछे, उसने कहा लै गलती तो कर गई, हूं मरना मैं भी जड़ा शेरां दी मौत दी, खलोना मैं भी वेख लिया कितनी देर दौड़ लगी, भागती रही, वो भेड़िया भी कहता अल्लाह दौड़ बकरी कि ना तू दौड़ना होने से साथ चढ़ देना तो खलो जाना। मौलाना रूम फरमाते हैं आगे दलदल आ गई, उसने कहा 2 ऑप्शन है, या दलदल या दलदल पार। उसने पूरी सोच समझ के छलांग लगाई, लेकिन छोटे कद का जानवर था ना, दलदल पार नहीं, जाके दलदल के वसत में गिरी। अब उसको तो लालच जिंदा कर दिया था, उसने तो देखा ही नहीं, उसे तो नजर ही बकरी आ रही थी, उसने भी छलांग लगा दी, लेकिन क्या है वो बकरी से थोड़ा सा आगे जाके गिरा। अब दलदल का क्या काम है, कीचड़ का आहिस्ता आहिस्ता खींचता है, वो कीचड़ खींच रहा था, पहले दोनों रो रहे थे, फिर बकरी ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। मौलाना रूम फरमाते हैं भेड़िए को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा मरण दे रहे हैं, तू क्यों असर नहीं? उन्हें क्या अपने अल्फाज वापस ले, मरण दे नहीं मरण दे हैं। उसने कहा तू भी कीचड़ में है, मैं भी कीचड़ में हूं, डे वाली गल किथों आ गई, मरण दे। उसने कहा नहीं मरण दिया है, मैं नहीं मरना कोई भी। उसने कहा वो क्या? उसने कहा गलती तो मैं कर गई, गलती तो मैं कर गई हूं, आग कीचड़ में फंसी हूं मैं, लेकिन ये है जब बकरियों ने चढ़ के घर जाना ना, मालिक ने गिनती करनी है साईं है, जब मैं नहीं मिलना उसने अभी मुझे तलाश करते करते आ जाना है, तेरा कोई साईं नहीं है, तूने मरना है। हाँ हम साईं वाले हैं, हम मालिक वाले हैं, और हमारे मालिक कौन है? हुजूर नबी अलैहिस्सलाम हमारे ना छड़ो तेरे दर से यार दर दर यूं ही खा रहे हो, खुदा तुम्हें अकल दे, अमेरिका की चमचागिरी करते हो, मदीना क्यों नहीं जाते? IMF से मांगते हो, मदीना क्यों नहीं जाते? जो तेरे दर से यार दर बदर यूं ही खा रहे, क्यों नहीं जाते मदीना? अल्लाह इनको हिदायत दे। क्या पाकिस्तान हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की निगाह करम से नहीं बना है? और तुम्हें वहम है तुमने बनाया है, ये उन्होंने बनाया है। हाँ हकीकत है जी, ये उन्होंने बनाया है, पर अलमौजू और हो जाएगा। वो हजरत शेख अबुल खैर अलैहिर्रहमा फरमाते हैं जिनका था ना उन्हीं की बारगाह में आकर जाकर उसकी महबूब खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका मेहमान और 5 दिन का भूखा, कहते ये क्या कि आके मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे सो गए। कहते सोया सोया ख्वाब में भी क्या देखता हूँ कि सोया हूँ, ख्वाब में भी क्या देखता हूँ सोया हूँ। कहते आके मुझे ख्वाब से हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जगाया है, भाई सुनियो चले हो तुम्हें तो अल्लाह ने दारी बड़े अता की। मेरे बुजुर्ग एक बड़ी खूबसूरत बात सुनाया करते थे हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, चलो मैं आपको भी सुना देता हूँ, अल्लाह करे। आप फरमाते हैं कोई है ताड़े कहते आप शरीफ बाबा फरीद ताड़े को, गोसे बाग ताड़े को, निजामुद्दीन ताड़े को, कुतुब साहब ताड़े को,
दाता साहब ताड़े, कलंदर साहब ताड़े, मेरे अली ताड़े, वो तो सही सुखे यार, दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जाए संग। ओ सुनियो उन वेला जे जागण कि तू जागण है ए कश्ती उम्मत की निगाहे बा, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके जब वक्त पड़ा है। बड़ा अजीब वक्त आया। वो कहते हैं मैं सो गया तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे अबुल खैर तू सुता है, एक महबूब खुदा तशरीफ ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ हजरत आंदे वो चले हो, वो तो इतने रहीम है, वो जब हम नहीं थे तब हमारे लिए आंसू बहाया कर। आज अगर तुम उनकी बारगाह में कुर्सी डालते तो क्या होगा? हम जब नहीं थे तो वो हमारे लिए आंसू बहाया करते थे। क्या हजरत ने कहा नहीं उम्मती जो करे फरियाद हालेदार में, मुमकिन नहीं खैरुल बशर को खबर न हो है। और आला हजरत क्या अर्ज करते हैं, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया है। कहते मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना हाजिर हूँ तो क्या देखता हूँ कि दाई जानिब जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बाई जानिब हजरत सैयदना उस्मान हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहते हैं मैंने ख्वाब में ना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी को चूमा, कुर्बान जावा अबुल खैर तड़े मुकद्दरा तू है। कहते हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया अबुल खैर तू भूखा है और हमारा मेहमान है, ये ले रोटी खा है। हजरत जी ये रोटी सिर्फ अबुल खैर के लिए नहीं थी, सबके लिए है। वो आए तो सही है, वो आए तो सही है। आप कहते हैं मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठ के वो रोटी खानी शुरू कर। कहते बड़ी रोटियां पहले भी खाई, बड़ी बाद में भी खाई, लेकिन उस जैसी कभी नहीं खाई, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे खा रहे थे। कहते बड़ी नफासत से रोटी खाई, इस तरह के खाते खाते ना आधी रोटी हो गई, जिस तरह आधी रोटी को काट दिया जाए ना दरमियान में, इस तरह आधी इधर आधी इधर। कहते आधी मैंने खाई, मुझे याद है। तो कहते क्या हुआ? ख्वाब से बेदार हो गए, आंख खुल गई, लेकिन कहते कुर्बान जाऊं वो जो आधी बच गई थी ना ख्वाब में, जब बेदार हुआ तो हाथ में थी आधी है। तो कहते दूसरा कमाल ये था कि जो आधी उन्होंने अपनी बारगाह में बिठा के खिलाई, उसका भी रंग मौजूद था, जारी नहीं। और मैं क्या करता हूँ क्या कि मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है बस हिम्मत करो। जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मोहम्मद अरबीदा है। उठो सरगी बिछाओ चोली, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा। अच्छा दो एक और भी बात आपको बता दूं, क्या मांग लोगे? ज्यादा से ज्यादा क्या मांगोगे? कुर्बान जाऊं किया, क्योंकि जी हकीकत पे मिसाल नहीं आती। फिर सूफिया का अंदाज है कि वो मजाज को लाते हैं। ये बड़ी कमाल मिसाल की, बस मैं गुफ्तगू समेटूंगा। एक बात सुना, वो लिखा है उसमें कि महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का दौर था, तो कोई बंदा ना बीमार हो गया, वो हकीम के पास गया। उसने कहा भाई जो जो डलना है ना दवाई में सब मौजूद है, लेकिन ये है कि इसकी गोलियां शहद से बननी है। शहद है ना मेरे को शीशी ले ला, जा कोई पिंड से शहद लब जे ले आया, मैं तेरी दवाई बना दे। अब वो लेकिन एक एक बंदे के पास गया, किसी ने नहीं दिया। बड़ा मायूस हुआ। आखिर में जब आने लगा तो दिल में ख्याल आया बादशाह को भी तो मंगी है, हो सकता था। लिखा वो बादशाह के दरवाजे पे गया और जाके दरवाजा खटखटाया। दरवाजा हजरत अय्याज रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो कि महमूद गज़नवी के गुलाम थे, उनको ना वो शीशी दिखा के कहता है बादशाह सलामत की बारगाह में जाके मेरी तरफ से अर्ज करो, हुजूर आपकी रियाया में एक बंदा बीमार है, अगर थोड़ा सा शहद मिल जाए तो मेरी जान बच जाए। उसने कहा बात यह है कि मैं गुलाम पूछता हूँ, जो बादशाह का हुक्म होगा तो जाके सुना। वो लिखा कि याद रहमतुल्लाहि तआला ने महमूद गज़नवी के पास अर्ज की, हुजूर
आपकी रियाया में से एक बंदा ये इस डिबिया में शहद मांगने आया। अब आगे जो हजरत का हुक्म लिखा कि महमूद गजनवी ने डिबिया पकड़ ली और फरमाने लगे, अयाज गुलामा नूं आप जाके 3 शहद दे चौकिया दे घर छड्ड। अयाज ने अर्ज की, हुजूर वो डब्बी शहद दी मंगण आया, तुम 3 शहद दे दे। आगे से बादशाह ने जवाब, उसने कहा, अयाज वो फकीर है, उन्हें अपनी औकात के मुताबिक मंगना है। ऐसा समझ नहीं जरा गल, उन्हें अपनी औकात के मुताबिक मंगना है। असी बादशाह असी अपनी हैसियत के मुताबिक देना है। और की मांग लोगे यार, अब मांगो तो सही कुछ है। अमेरिका को मंगन जाते की मांग लोगे, आइए महफिल मंगन जाते हो की मांग लोगे। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, भर के झोली मेरी मेरे सरकार मुस्कुरा के कहा, और क्या चाहिए है मंगिया। एना मैं मुसाने दे पता नहीं मंगना है नहीं मंगना। ओ असी हुण सारे अपने पाकिस्तान वास्ते चोली विछा 73 साल हो गए हुजूर दा देश पिछड़ लिया। एना मैं मुसाने देना नहीं, और मांगत कोलू मंगण वाला रहंदा हमेशा खाली। औस की देना दान मोहम्मद जेड़ा आप सवाली है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी है। या रसूल अल्लाह, आओ जिन्हें बाबा बैठे थे, पाकिस्तान की लोई शायद किसी की सुन के वो मेरे बुजुर्ग हैं फरमाने लगे, नहीं मैं जाके थे पढ़ाना। फरमान लगे, शाह जी फिर को सामने पढ़ा उसको राकर कहने लगे, हुजूर आप तो खुद माशाअल्लाह ना लिख के लबड़े चूड़ियां वाली नाज वखावत दूर निकाली कट्टे परियां इज्जत वहावत करो हुजूरी पावत। ऐसे जड़ा जिन्ना लिखता जाएगा तो नहीं करो। वो शाह साहब फरमाने लगे, नहीं बड़ी बड़ी दूर बच्चे आए तो मैं जागा। अच्छा तीसरी बार फिर कहते हैं, शाह जी इन करो आले नजर जड़ा कल का सबक रह जाएगा ना परसों जाके 2 दिन का कट्ठी पढ़ा छड़ी। लेकिन शाह साहब फरमाने लगे, नहीं मैंने जाना है, आज मुझे इजाजत दें। अब जब भी आऊंगा ना तो मैं ये शेड्यूल बना के आऊंगा कि मैं रात आपके पास हूँ, ठीक है जी। अब मैं अब क्योंकि सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करना। मेहमान के लिए शापरों वाला मेहमान होना कोई जरूरी नहीं, भावें शापरा वाला हो भावें बगैर शापरा वाला, ठीक है जी। मेहमान इसमें रहमत है। आप समझे ना समझे, लेकिन किबला मुफ्ती साहब बखूबी समझे। हम सफर पे रहने वाले लोग हैं। मैं किबला मुफ्ती साहब एक दिन ना घर गया, वावे थकन बड़ी ज्यादा थी। जाके मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी। घर वाली कहती की बनाना है, मैं आज दरवेशां की सब्जी बनाना क्योंकि मेरे को लह नहीं जान सकता। उन्हें आलू कट्टे दे पकाने शुरू कर। मैं गुस्ल करके क्योंकि शाह के बाद फिर प्रोग्राम था, वो दरवाजे पे ना बैल हुई। मैं गया तो मेरे मामा तशरीफ ले गए, साथ उनके बच्चे। अब तो ज़ाहिर आलू नहीं, अब बाजार गया ना चाहते हुए, थकन थी बड़ी ज़्यादा। बहरहाल कुछ लवाजमात लाए, बनाए, पकाए, उनको खिलाए। जब वो चले गए ना तो मैंने और मेरी घरवाली ने बैठ के खाना शुरू किया। तो मैं रो गया। उन्होंने कहती अगे ताड़ी समझ नहीं आती बीवी जेड़े वेले दिल करे रोन लग पैंदे। बच क्यों रोन दे? मैं कि मैंने पढ़ा था, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेहमान रहमत है, वेख भी लिया वाकई। कहती वो किस तरह भलिए लोग जे ना परौने आते तो कद रोटी खानी। कहने लगी तो मैं परौने के सदके किदे किदे ना खान दे रहे हैं भाई, तुम्हारा कोई नहीं खाता है, आने वाला देख के आता है। इसलिए कभी भी पेशानी पे शिकन नहीं करते। जितनी भी रहमतें हैं ना, हम सबकी दफा शिकन नहीं लाते हैं। ती आई फिर मत्थे वाट रहमत, बारिश आई फिर मत्थे वाट रहमत, मेहमान आया फिर मत्थे वाट रहमत। नहीं नहीं, कोई आपका नहीं खाता, बल्कि वो आने वाला आपको भी बड़ा कुछ खिला के चला जाता है। वो उठे और दरवाजे तक ना रुखसत करने के लिए इबला शाह जी मीर से जलालुद्दीन शाह मशहदी रहमतुल्लाह तआला तांगे पे बैठे, तांगा बड़े की जाने रवता हुआ। अब उस जगह से ना जो लोकेशन है, मेरे बड़ों का जो निज़ार है, वहां से अड्डे जाते हुए कम से कम 15 मिनट लग गए। शाह साहब तशरीफ ले गए। अब जिसका जहां जोर चलता था उसने आके चलाया। हजरत आके अपनी चारपाई पे बैठ गए, आंखें बंद कर ली और अपने यार को पुकारना शुरू किया है, या अल्लाह या रहमान
या हय्यू या कय्यूम या हय्यू या हय्यू या कय्यूम। 10 दिन गुजरे होंगे, मुरीदीन ने आके रखी, हुजूर शाह टांगा दे वापस आ गए हैं, मुस्कुराए, उठे जाके किबला शाह जी का इस्तकबाल किया, ला के पलंग पे बिठाया, पलंग पे बिठा के पूछते हैं शाह जी गए ने। आगे से सैयद साहब फरमाने लगे शाह जी यकीन जी तांगे ते बैठा वा, तांगा अड्डे वाल चलिया, चंगी भली धुप चढ़ी सी, पता नहीं किथों बदल आया ते चमाचम बजन लग पिया, नाल तेज वा, अगे बवा फंड पवे पिछे बवा फंड पवे, दिन सर्दी दे ने। मैं कहा किते ऐ ना होए अड्डे तक जांदे जांदे ऐना गिल्ला होवां कि ठंड नाल ऐना बुखार आए कि जाके अगे बच्चियां दे कई दिन जाया हो। मैं टांगे वाले उनका मोड़ो टांगा अज हकीम साहब कल ही रह लेने हैं। अब जरा खादिम अली का जवाब सुनना हजरत। अब आगे से फरमाने लगे शाह जी तानू 3 बारी आख्या तुसी नहीं मन्ने, अपने यार को 1 बारी आख्या मन गया है जी। ये तो खादिम अली का जोर है, फिर इमाम हुसैन का क्या आलम होगा है? ये तो खादिम अली का जोर है। शाह जी 3 बारी आख्या नहीं मन्ने, अपने यार को 1 बारी आख्या मन्ने। शाह जी जे इमाम हुसैन कहते थे फिर, लेकिन की ताकत हुंदियां जोर ना लाया है जी। ए हाय जैनब कोई नहीं सी है, हाय जैनब कोई नहीं, पता नहीं किधर से आ गया हाय जैनब। भाई जहां से इब्तिदा हो रही है कुरान करीम। अब्बा जी क्या कह रहे हैं? वो बेटे इस्माइल मैंने ख्वाब में देखा तुझे ज़बह कर रहा हूं, है कहीं? हाय अब्बा जी है कहीं? आपने पढ़ा कहीं हाय अब्बा जी? पढ़ा कितने हाय अब्बा जी? बल्कि आगे से बेटा क्या कह रहा है, ये नहीं बेटे नकाबबाजी नहीं कर दे, एक पुत्र बुढ़े वेले लब्बा लगे तो हुण वड्डण पड़ नहीं, बल्कि कुरान कहता है तेरे कोर्स करता है या अब्बा दिफा हाय जैनब किथों आ गया? फिर हाय जैनब कोई नहीं है, सिर्फ है इसी ताकत हुंदियां जोर ना लाया है। ये हमारे एक बुजुर्ग हैं हजरत मजहर जाने जाना नक्शबंदी मुजद्दिदी सी, ठीक है। आगे बड़े आपके मुरीदी माशाल्लाह, बड़ा सिलसिला। लेकिन मैं कहता हूँ एक ही नाम अकेला है, काफी है, तफसीर मजहरी काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह। उसमें हजरत ना ये आपको थोड़ी बात और वाज़ेह समझ आ जाए, बाद में माशाल्लाह हजरत ने फरमाई। वो आप लिखते हैं कि हजरत की जो जोजा थी ना किबला मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह, बड़ी सख्त मिजाज थी, जुबान की स्पेशल। लेकिन हजरत ने सब मुरीदों को कह रखा था जो मर्दी भी आखे कहना किसी ने कहा, इसलिए कोई मुरीद नहीं बोलता था। हजरत बड़ी बड़ी तलख बातें उन्होंने कह दिया। लिखा है काजी साहब नहीं लिखा है तफसीर मजहरी में मकामी रज़ा में गुफ्तगू करते हुए, आप फरमाते हैं हजरत का एक मुरीद था जो काबुल से आया। उस वक्त हथियार आम लगते थे, सारे लगाते थे हथियार, ठीक है। हजरत ने वो खानकाह में वो काम उसके जिम्मे लगाया, खान बाबे के वो काम कर रहा था, बीबी साहब तशरीफ ले आपने आगे पूछा ये तूने क्या किया और किसके कहने पे किया? उन्होंने कहा ये मैंने हजरत के कहने पे की। पहले तो खान साहब की हुई, फिर अम्मा जी ने ना किबला की तरफ तोपों का रुख कर लिया। खान साहब अपने लिए तो बर्दाश्त कर गए, लेकिन हजरत के लिए बर्दाश्त नहीं। उन्होंने डाला तलवार को हाथ और खींची ने हमसे बाहर। हजरत को बजरिया कश खबर हुई कि खानकाह में मामला खराब हो रहा। आप भागते हुए तशरीफ लाए, मुरीद का हाथ पकड़ा और बाहर ले गए। अब बाहर जाके पीर भी रो रहा है, मुरीद भी रो रहा है। अर्ज की थी अब इतने बड़े शहर में अगर पहाड़ को तवज्जो डालें तो रेजा रेजा करके रखें। एक औरत ज़ात आपकी शान में इतनी गुस्ताख। अब सुनना हजरत जी, इश्क कहने के इश्क कहने के तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या रखा, सब्र अय्यूब किया गिरिया इश्क बच्चों का खेल है। किबला मुफ्ती साहब, मैंने एक दिन अपने मुर्शिद पाक की बारगाह में अर्ज की, मैं हुजूर कोई इश्क दे वाला बड़ा हैरान जैसे बंदा होके भी देख वेख के कहने लगे मौलवी जी रोटी छोटी खाया करो, इश्क का ना ना लइयो। बड़ा फरमान लगे मौलवी जी रोटी छोटी खाया करो, सूली जाग छड़दा जे फड़ के गुलाम फरीदा उथे कख नहीं बचदा जिथे इश्क दा हो जाए डेरा। ऐसे टेढ़ी पुट्टो थल मुआशक निकल आला है। 10 मेरे हमारे तो स्टेजों के मिजाज ही बदल गए हैं ना। 10 का नोट सुटो आशिक कुरान, 20 का नोट सुटो आशिके मदीना है, 30 का सुटो होर उत्ते, 100 का सुटो होर उत्ते, 500 का सुटो फना फिल्ला, 100,000 का सुटो ते बका बिल्ला है जी। मैं रात को रावलपिंडी भाई जेड़ा जेड़ा महफिल सुभान अल्लाह आखे आज रात को हुजूर दी ज़ियारत हो जाए। मैं खुदा दे बंदे अकल नु हथ पा,
कि हुजूर सुभान अल्लाह दे पाबंद नहीं, केड़ा सुभान अल्लाह कहेगा ज़ियारत? क्या ये अकाबरीन को सुभान अल्लाह वाला नुस्खा नहीं याद था? क्यों इमाम अहमद रज़ा खावा झोली फैला के अर्ज कर रहे हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शहदा आज़ाद फिरते हैं। हाँ ऐसे लव देना पड़ता है जी, फिर गल्ला बननी है ना। ये सुभान अल्लाह वाला नुस्खा क्या काबरीन को याद नहीं था? करने वाली बात करो यार जी, बातें कर रहे हैं वो का हुजूर नजर डालो तो पत्थर पहाड़ सुरमा कर छड़े बीबी दा। आपने फरमाया जब मैं इरादे कर रहा था ना कुर्बे इलाही पाने के, तो एक दिन इल्हाम हुआ मजहर हम तुझसे रहे, कहते मैंने सजदा शुक्र का। फिर इल्हाम हुआ मजहर हमारी एक और बंदी है, वो भी हमें राजी करने के लिए बड़ी मेहनत करती है, हम उससे भी राजी। उसमें क्या है जुबान की बड़ी कड़वी है, कभी तू हमारे लिए उससे निकाह कर ले, हम तुझसे और राजी हो जाए। इश्क ते आतिश दू ही बराबर है हजरत जी, इश्क ते आतिश दू ही बराबर होवे, इश्क दा तां उते घेरा, आतिश साड़े कख ते कनेड़ा ते इश्क साड़े दिल जेड़ा, आतिश नूं ते पानी बुझावे, दसो इश्क दा दारू केड़ा। हां लिखा एक दिन राबिया बसरी रहमतुल्लाह तआला आधी रात का वक्त था, आपने आवाज़े बुलंद शोर करना शुरू कर दिया, हाय हाय। लोगों को नहीं समझ आई, सबने समझा आग लग गई है, सबने बर्तन उठाए और कुएं से पानी भर के ना वापस भागे सैयदा के घर की जाने। रास्ते में बुजुर्ग थे जो वासलीन में से थे, सबको रोक लिया, कहा कितने चल रहे हो? सबने आवाज दे रही हाय आग हाय, ये पानी लेके आग बुझा। आपने फरमाया ये वो आग नहीं जो पानी से बुझे, इश्क इलाही की आग है, ये उसकी दीन से बुझे। कहा कभी तू हमारे लिए उससे निकाह कर ले, हम तुझसे और राजी नहीं। हजरत की फिर कैफियत में आपने फरमाया गुस्ताखी करना तो दूर की बात, एक नजर डालूं तो ये बोलना भूल जाए, लेकिन क्या तुझे बताऊं मैं यार से यारी निभा रहा हूं। ताकत हुंदिया जोर ना लाया ते बैठे मल रही, पानी बाज प्यासे टुर दीन दुनी दे साईं है।